हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात की थी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर। मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड गारंटी ऑफ पार्ट प्रॉफिट। तो गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं हम, ठीक है। इस टॉपिक का सिर्फ एक क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 पार्टनरशिप बुक है, 2.94, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पेज नंबर 2.94, ठीक है। पेज 76 क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1, ठीक है। ए एंड बी का रेशो दे रखा है। दे एडमिटेड सी, सी को एडमिट किया देयर मैनेजर, सी उनका मैनेजर है, एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, ठीक है। नए साल पर 1 अप्रैल 2018 के अंदर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पहले सी को एडमिट किया तो जब वो मैनेजर था, ठीक है। जब नया साल आया, फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ नया वाला 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1/5 शेयर से ऑफ प्रॉफिट से वो पार्टनर बना, ठीक है। सी वाइल बीइंग मैनेजर वॉज गेटिंग सैलरी, जब वो एडमिट हुआ था, ठीक है। सी मैनेजर बना था जब एडमिट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसको सैलरी वगैरह दी जाती थी, ठीक है। तो सैलरी उसको 50,000 रुपये पूरे साल की दी जाती थी, पर एनम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। 50,000 रुपये पूरे साल की, ठीक है। उसके बाद कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से उसको कमीशन भी दिया जाता था 10%। कब दिया जाता था? आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन के बाद में उसको क्या दिया जाता था, ठीक है। सैलरी और कमीशन के बाद में जब ये चार्ज करा, उसके बाद में उसको पार्टनर बनाया गया था सी को, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट एनी एक्सेस अमाउंट विच सी रिसीव एज अ पार्टनर, और ये भी एग्री हुआ है कि अगर सी को अमाउंट रिसीव होता है एज अ पार्टनर, पार्टनर बन के अगर उसको कोई सा अमाउंट रिसीव होता है ओवर हिज सैलरी एंड कमीशन, कमीशन और सैलरी को भी मिला करके विल बी बॉर्न बाय ए भरपाई करेगा उसकी, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 6,44,000, ठीक है। ये पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन का पेमेंट करने से पहले। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं गाइस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ओके। तो गाइस, आपके सामने आ गया है एक फ्रेश पेपर आ गया है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि पार्टनर की सैलरी, ठीक है। तो हम सैलरी और कमीशन को भी, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है आफ्टर आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वो फॉर्मूला भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, अभी। और कमीशन को भी कैलकुलेट करेंगे और सैलरी को भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये पता लगेगा इससे, ठीक है। अभी हम करते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी। नेट प्रॉफिट में से हमें सैलरी को हटाना है, ठीक है। सैलरी को हटाना है इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। ये फार्मूला हमारा बन गया है, ठीक है। अब हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6,44,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में।
उसके बाद जेड की सी की सैलरी दे रखी है हमें 50,000, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है हमें, इनटू रेट दे रखा है कमीशन का 10 अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। इस तरीके से बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है क्वेश्चन को। उसके बाद जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको अमाउंट मिलता है 59,400, सॉरी 5,94,000, ठीक है। हमें ये अमाउंट मिलता है इनटू ब्रैकेट अब खुल जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहली प्रोसेस करना है यहाँ पर अमाउंट लिखने के बाद इन दोनों को पहले माइनस करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ ना जाए, पहले इनको माइनस करके यहाँ अमाउंट लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है 10 अपॉन 110 करना है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करना है, यहाँ पर बचा 11, 11 वन ज़ा 11 करना है, उसके बाद इसको भी कैंसिल आउट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 55,000, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार इसको, 11 वन ज़ा 11, 11 फाइव ज़ा 55, ठीक है। 55 के बाद 56, 57, 58, 59, ठीक है। ऐड 4 कर देंगे तो 4 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 54,000, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था 55,000, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 54,000, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कैलकुलेट हो गया है कमीशन, कमीशन कैलकुलेट हो गया है। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि जो हमारी सैलरी, अब क्या करना है कि हमें देखना है, टोटल करना है, किसका टोटल करना है, कमीशन का और सैलरी। सी जो है उसका कमीशन और सैलरी को ऐड कर दोगे आप, तो 54,000 का आपको यहाँ पर कमीशन निकला है हमारा ये रहा, और सैलरी है 50,000, तो यहाँ पर अमाउंट जो आता है 1,04,1,04,000 ये अमाउंट निकल कर आता है, ठीक है। तो Z यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, Z सॉरी Z नहीं, क्वेश्चन में क्या है, C, C एज अ मैनेजर, जो C है एज अ मैनेजर उसको इतना अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। अब C जब पार्टनर बनेगा तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। पार्टनर जब पार्टनर बनेगा C तो उसको कितना अमाउंट बनेगा, अभी तो हमें मैनेजर का अमाउंट पता चल गया कि C जब मैनेजर था तो उसको कितना अमाउंट पता है, ठीक है, कितना अमाउंट था उसके पास। अब पार्टनर जब बनेगा तो पार्टनर का अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट है 6,44,000 नेट प्रॉफिट है, इनटू क्या करना है आपको, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 1/5 शेयर, ठीक है। ये देखो आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूँ मैं, यहाँ पर देखो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो 1/5 शेयर निकालते हैं हम इसका, 1/5 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट जो आएगा हमारा यहाँ पर 1,28,800, जो कि C एज अ पार्टनर बनने पर उसे ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। जब वो सी बनेगा तो उसको, जब सी पार्टनर बनेगा, सॉरी, जब सी पार्टनर बनेगा तो उसको ये अमाउंट मिलेगा। जब सी मैनेजर था उसको ये अमाउंट मिल रहा था। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें देखना है सी को पार्टनर जब बन रहा है तो सी को अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। और जब मैनेजर है तो उसको कितना कम मिल रहा है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जो हमारा सी है, सी का जो अमाउंट अभी निकला है एज अ पार्टनर उसको माइनस कर देंगे। मैनेजर जो सी है वो अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आएगा यहाँ पर 24,800, ये डिफरेंस निकल कर आता है गाइस। ठीक है। और जो कमी है वो क्या है, किसने बॉर्न की है, बॉर्न बाय ए। तो ए भुगतेगा और ए भरेगा। ठीक है, इसको 24,800 को ए भरेगा। ठीक है, तो ए ने गारंटी दी थी सी को। ठीक है, तो ए ही भरेगा। उसके बाद क्या करना है, तो गाइज़ इतना क्वेश्चन तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लियरिटी के साथ में। अब क्या करना है, हमें ए और बी का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ए और बी क्वेश्चन में दे रखा है, ए और बी। ठीक है, ये और सी तो एक मैनेजर था। ठीक है, और पार्टनर भी बन चुका है। ठीक है, उसको हमने पता भी लगा लिया कि एज अ मैनेजर उसको कितना पैसा मिलेगा, एज अ पार्टनर उसको कितना पैसा मिलेगा। हमें ये तो पता चल गया कि सी जब पार्टनर है तो सी का पार्टनर, जब सी जब पार्टनर बनेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, सी जब पार्टनर बनेगा, सी जब पार्टनर बनेगा, ठीक है ध्यान से सुनना, जब पार्टनर बनेगा तो हमें उसका अमाउंट तो पता चल गया है, उसको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। अब हमें दो पार्टनर और हैं, ए और बी, उनका भी, वो भी पार्टनर है। ठीक है, वो भी पार्टनर है तो उनका अमाउंट भी हमें निकालना है। तो उनका अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करना है, देखो जो नेट प्रॉफिट है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, पूरा साल का प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर देंगे जो जब जो पार्टनर थे और सी जब मैनेजर था। ए और बी जब पार्टनर थे और सी जब मैनेजर था तो सी को उनको क्या देना पड़ता था, प्रॉफिट के अंदर से इतना अमाउंट देना पड़ता था। ठीक है, तो हम सी एज अ मैनेजर का अमाउंट अगर इसके अंदर से निकाल देते हैं तो यहाँ पर जो उस वक्त टोटल, जब सी मैनेजर था उस वक्त का टोटल प्रॉफिट आता था 5,40,000। ओके गाइस, ठीक है, जब सी मैनेजर था और जब ए और बी पार्टनर थे, तो जब ए और बी पार्टनर थे तो उनका क्या प्रॉफिट होता होगा। ठीक है, उनका भी तो प्रॉफिट बनता था। ठीक है, उस वक्त तो हमें उस वक्त का प्रॉफिट पता चल गया है जब सी मैनेजर था और ए और बी जब पार्टनर थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी ए हाँ सी जो मैनेजर था उसका अमाउंट हमने जब माइनस किया तो हमें ए और बी का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, साल का प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, इसको रेशोज़ में बांटना है, जो कि रेशोज़ हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 2:1। ठीक है, ए का है 2, बी का है 1, और दोनों के बीच में क्या है, रेशोज़ हैं। ठीक है, तो 2+1 कितना हो गया, 3। तो हम इस जो प्रॉफिट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर कैलकुलेट करते हैं हम 5,40,000 इंटू 2/3। तो ये हम निकाल रहे हैं किसका, जब ए जो है पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनर जो ए है उसका अमाउंट निकाल रहे हैं हम। तो कैंसिल करते हैं, 3 1 और 2 इधर चले जाता तो 3 8 24। तो यहाँ पर निकल कर आता है, इंटू जब हम करेंगे इसका
तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगा, हमें यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 3,60,000। ओके, ठीक है। और उसी के साथ जब बी का हम निकालते हैं, बी जब पार्टनर था, पार्टनर है बी, ठीक है, उसका बी का जब हम निकालते हैं तो उसका आता है 1,80,000। ठीक है, तो हमें और जेड सी जो है एज अ पार्टनर, उसका अमाउंट भी हमें पता चल गया है कितना है, 128,800। ठीक है, हमने यहाँ पर एक निकाल लिया था। ठीक है, क्योंकि जब सी पार्टनर बना तो उसका अमाउंट भी निकल गया है, तो ए और बी का भी निकलना चाहिए क्योंकि वो भी पार्टनर हैं। ठीक है, अब तीनों पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है, तो हमने उनका तीनों, एक का तो निकाल लिया सी का, लेकिन हमें ए और बी का भी निकालना है। तो उन दोनों का निकालने के लिए हमने जो पहले जब सी को जो देते थे हम एज अ सैलरी और कमीशन का जो अमाउंट टोटल करा है उसको माइनस कर देंगे। हम जो टोटल प्रॉफिट था उस वक्त जब सी मैनेजर था और ए और बी पार्टनर्स थे। ठीक है, तो जब का अमाउंट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेन ए और बी का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब जब सी पार्टनर बना तो उसको इतना मिलने लगा और ए और बी को कितना मिलने लगा, 3,60,000 और बी को मिला 1,80,000 और सी को मिला 1,28,800। ठीक है, अब ये तीनों पार्टनर बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए ने गारंटी दे दी बी को, सॉरी, ए ने गारंटी दे दी सी को कि तुझे मतलब अमाउंट में कोई कमी नहीं आएगी। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ए और सॉरी सी जो था वो जब मैनेजर था तो उसे इतना मिल रहा था और जब पार्टनर बना तो उसे इतना मिल रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। मैनेजर था तो उसे ज़्यादा मिलना था, ठीक है, इसके बराबर का मिलना था, या फिर ठीक है इसके बराबर का मिलना था लेकिन कम मिला। तो कितना कम मिला, हमने क्या करा, माइनस करके देख लिया, तो हमारा इतना कम मिला। ठीक है, 24,800। तो हम क्या करेंगे, 24,000 को माइनस कर देंगे इसमें से, किसमें, ये ए का अमाउंट जो है पार्टनर, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये अमाउंट माइनस हो गया, तो जो अमाउंट आता है ए का वो आता है 3,35,000। ठीक है, ए का आ गया 3,35,000 और एज अ पार्टनर हम इसके अंदर ऐड हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हम अमाउंट मिल चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए, तो गाइज़ इसके अंदर जो गारंटी दी थी, तो गारंटी वाला भी टॉपिक हम आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो गारंटी जो ए ने दी थी हमने गारंटी, ठीक है, अब इतना तो ठीक है, गारंटी वाला टॉपिक भी हम समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आपने, ठीक है कि सर आपने क्या माइनस क्या क्या गारंटी है, गारंटी क्या चीज़ थी, क्या गारंटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी वाला टॉपिक भी अच्छे से समझेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। मैं अभी इसे मतलब ऐसे ही बना रहा हूँ सिंपल। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में पूरा मतलब लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो अभी ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पार्टनर्स ले लेते हैं, ए बी सी पार्टनर। ठीक है, 3 पार्टनर है, ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CAP। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, सी इज़ कैपिटल। ओके, और यहाँ पर हमको इनका अमाउंट लिख देना है 335,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,28,000, सॉरी 1,28,800। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाता है बाय नेट प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसलिए आप पूरा लिखना क्वेश्चन के अंदर। और नेट प्रॉफिट हमारा है 66,44,000 पूरे साल का है। ठीक है, और आप इसको टोटल करोगे तो टोटल जब आप करोगे तो आपको पूरा टोटल में अमाउंट वही मिलेगा 6,44,000।
ठीक है गाइज, तो आज का क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। ठीक है, हमने समझ लिया नेक्स्ट टॉपिक भी। और गाइज इसके अंदर आप प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गारंटी में कंफ्यूज मत होना कि सर गारंटी बॉर्न बाय ए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में गारंटी वाले में नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी वो गारंटी पर ही बनेगी। ठीक है, गारंटी वाले टॉपिक के ऊपर भी ही बनेगी, और उसके क्वेश्चंस गारंटी वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है, जिसकी वजह से इसके अंदर गारंटी जो ए ने दी थी, ठीक है, वो भरपाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 24,000 लिख रखा है, एक्चुअली यहाँ पर है 24,800, सॉरी 24,800 है। ठीक है, तो गाइज़ क्वेश्चन तो पूरा बिल्कुल सही हुआ है हमारा, आंसर भी आप मैच कर लेना, बिल्कुल वही है क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखो आंसर जो हमारा सी था, वो मैनेजर कितना कमा रहा था, 1,04,000। ठीक है, एज अ पार्टनर उसको कितने मिलने लगे, 1,28,800। यही हमारे आंसर आए थे। ठीक है गाइज, है ना। और डेफिशिएंसी जो है इसकी, डेफिशिएंसी मतलब हम ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इस वाले क्वेश्चंस को हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ये डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आ जाएगा और गारंटी का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो था ना बॉर्न बाय ए ने गारंटी दी थी सी को, तो ये हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला, तो ठीक है मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें भी आप क्लियरिटी हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ये भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये अमाउंट देखो 24,800 डेफिशिएंसी आ गई, जो कि ए ने भरपाई करी, मेट बाय ए ने भरपाई करी 24,800। ठीक है, और अमाउंट जो निकल कर आए हैं ए का आया है, ए के उसमें से जो है माइनस कर दिया हमने, तो माइनस करने पर जो अमाउंट आया था हमारा देखो 3,35,200 अमाउंट आया था, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली मैंने 3,35,000 लिख रखा था, 3,35,200 आएगा। ठीक है, और बी का जो है 1,80,000 वही है, और 1,28,800। ठीक है, सी का आ गया। तो गाइज़ आपने देखा सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट आए हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई है, बाकी आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, लाइक तो कर ही देना, क्योंकि यार कितने अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, तो लाइक तो बनता है, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। आगे वाला गारंटी वाला टॉपिक मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, इसी तरीके से हम खूबसूरत तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इस क्वेश्चन इस पूरे सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये P&L अप्रोप्रिएशन बनाया है, इसके अंदर आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। मैंने शॉर्ट में अप्रो लिख रखा है, ऐप लिख रखा है, और P&L इस तरीके से मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, और CAP का मतलब कैपिटल है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रखा है। बाय NP मतलब नेट प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। तो आपको पूरा लिखना है और पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, सॉरी। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप भूलना मत इस फॉर्मेट को, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।